ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत के प्रसंग में साधु वणिक एवं जामाता की कथा। सूत जी बोले, ऋषियों, अब मैं एक साधु वणिक की कथा कहता हूँ। एक बार भगवान सत्यनारायण का भक्त मणिपूरक नगर का स्वामी महायशस्वी राजा चंद्रचूड़ अपनी प्रजाओं के साथ व्रत पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नसारपुर निवासी महाधनी साधु वणिक अपनी नौका को धन से परिपूर्ण कर नदी तट से यात्रा करता हुआ वहां आ पहुंचा। वहां उसने अनेक ग्रामवासियों सहित मणिमुक्ता से निर्मित तथा श्रेष्ठ वितान आदि से विभूषित पूजन मंडप को देखा। गीत वाद्य आदि की ध्वनि तथा वेद ध्वनि भी वहां उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु वणिक ने अपने नाविक को आदेश दिया कि यहीं पर नौका रोक दो, मैं यहाँ के आयोजन को देखना चाहता हूँ। इस पर नाविक ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस वणिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वह सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप में गया तथा वहां उसने उन सभी से पूछा, महाशय, आप लोग यह कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हैं? इस पर उन लोगों ने कहा, हम लोग अपने माननीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से इन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से धन की कामना करने वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र, ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भयातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। इनकी पूजा से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर उसने गले में वस्त्र को कई बार लपेटकर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम कर सभासदों को भी सादर प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा ऐश्वर्य तथा सारा उद्यम सभी व्यर्थ है। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा से पुत्र या कन्या मैं प्राप्त करूँगा तो स्वर्णमयी पताका बनाकर आपकी पूजा करूँगा। इस पर सभासदों ने कहा, आपकी कामना पूर्ण हो। तदंतर उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को पुनः प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ वह साधु वणिक सबके साथ अपने घर गया। घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों ने उसका यथोचित स्वागत किया। साधु वणिक अतिशय आश्चर्य के साथ मंगल में अंतपुर में गया। उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती ने भी उसकी स्त्रियोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। इससे साधु वणिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धन का दान किया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उसने कन्या के जात कर्म आदि मंगल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कलानिधि चंद्रमा की कला के समान वह कलावती नित्य बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उसके आगे अर्थात 12 वर्ष की बालिका प्रौढ़ा या रजस्वला कहलाती है। समयानुसार कलावती भी बढ़ते बढ़ते विवाह के योग्य हो गई। उसका पिता कलावती को विवाह योग्य जानकर उसके संबंध की चिंता करने लगा। कांचनपुर नगर में एक शंखपति नाम का एक वणिक रहता था। वह कुलीन, रूपवान, संपत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपनी पुत्री के योग्य उस वर को देखकर साधु वणिक ने शंखपति का वरण कर लिया और शुभ लग्न में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेद वाद्य आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान कर दी। साथ ही मणि, मोती, मूंगा, वस्त्राभूषण आदि भी उस साधु वणिक ने मंगल के लिए अपनी पुत्री एवं जमाता को प्रदान किए। साधु वणिक अपने दामाद को अपने घर में रखकर उसे पुत्र के समान मानता था और वह भी पिता के समान साधु वणिक का आदर करता था।
इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु वणिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का पहले यह संकल्प लिया था कि संतान प्राप्त होने पर मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, पर वह इस बात को भूल ही गया। उसने पूजा नहीं की। कुछ दिनों के बाद वह अपने जमाता के साथ व्यापार के निमित्त सुदूर नर्मदा के दक्षिण तट पर गया और वहां व्यापार निरत होकर बहुत दिनों तक ठहरा रहा, पर वहां भी उसने सत्यदेव की किसी प्रकार भी उपासना नहीं की और परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भाजन बनकर वह अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया। एक समय कुछ चोरों ने एक निस्तब्ध रात्रि में वहां के राजमहल से बहुत सा द्रव्य तथा मोतियों की माला को चुरा लिया। राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर अपने राजपुरुषों को बुलाकर बहुत फटकारा और कहा कि यदि तुम लोगों ने चोरों का पता लगाकर सारा धन यहाँ 2 दिनों में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हारी असावधानी के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर राजपुरुषों ने सर्वत्र व्यापक छानबीन की, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उन चोरों का पता नहीं लगा सके। फिर वे सभी एकत्रित होकर विचार करने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है, चोर तो मिला ही नहीं, धन भी नहीं मिला। अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा, मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी, इसलिए अब तो यही श्रेयस्कर है कि हम लोग पवित्र नर्मदा नदी में डूबकर मर जाएं, क्योंकि नर्मदा के प्रभाव से हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी। वे सभी राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय कर नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने उस साधु वणिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला भी देखी। उन्होंने साधु वणिक को ही चोर समझ लिया और वे सभी प्रसन्न होकर उन दोनों साधु वणिक और उसके जमाता को धन सहित पकड़कर राजा के पास ले आए। भगवान सत्यनारायण भी पूजा में असत्य का आश्रय लेने के कारण वणिक के प्रतिकूल हो गए थे। इसी कारण राजा ने भी विचार किए बिना ही अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर खजाने में जमा कर दो और इन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो। सेवकों ने राजा आज्ञा का पालन किया। वणिक की बातों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अपनी जमाता के साथ वह वणिक अत्यंत दुखित हुआ और विलाप करने लगा, हा पुत्र, मेरा धन अब कहाँ चला गया, मेरी पुत्री और पत्नी कहाँ हैं? विधाता के प्रतिकूलता तो देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए। अब इस संकट से हमें कौन पार करेगा? मैंने धर्म एवं भगवान के विरुद्ध आचरण किया, यह उन्हीं कर्मों का प्रभाव है। इस प्रकार विलाप करते हुए वे ससुर और जमाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय।